नमस्ते। सत्यार्थ प्रकाश एक अध्ययन के 33वें सत्य में आपका स्वागत है। हम सत्यार्थ प्रकाश के तिथि समुल्लास के पृष्ठ संख्या 67 पर थे। तिथि समुल्लास में ब्रह्मचर्य आश्रम और उसकी शिक्षा पठन पाठन विधि के बारे में विचार चल रहा था। पृष्ठ संख्या 67 पर जो पहला अनुच्छेद है पूरा, वहां से आज हम आरंभ करते हैं। आजकल के संप्रदाय, अभी इसके पहले पिछले सप्ताह हमने पढ़ा था कि क्या क्या ग्रंथ पढ़ने चाहिए और क्या क्या नहीं पढ़ने चाहिए। तो अंत में उन्होंने बताया कि शिक्षा की जिम्मेवारी माता पिता की भी है, राज नियमों की भी है और आचार्यों के बारे में भी है। और भी जो बातें प्रक्षिप्त होकर आ गई थीं, विशेषकर एक समय ऐसा भी आ गया कि षड दर्शन में भी हमारे समाज में विघटन पैदा कर दिया। जो होना नहीं चाहिए था कि मीमांसक अपने आप को नैयायिक से अलग समझ रहा है और सांख्य वाला वैशेषिक से अलग समझता है। तो महर्षि दयानंद ने कहा, ये छहों दर्शन सृष्टि के विषय में ही है और इनमें आपस में अविरोध है, यहाँ विरोध नहीं है। किसी ने सृष्टि के एक कारण पर चर्चा किया तो किसी ने सृष्टि की उत्पत्ति में जो दूसरे कारण हैं उसकी चर्चा की है। तो अब हम इसी प्रसंग में आगे बढ़ते हैं कि आजकल के संप्रदाय और स्वार्थी ब्राह्मण आदि जो दूसरों को विद्या सत्संग से हटा और अपने जाल में फंसा के उनका तन मन धन नष्ट कर देते हैं। तो आज हम यहाँ से आरंभ करने वाले हैं। इस अनुच्छेद को आप सब भी साथ में पढ़ सकते हैं। तो पृष्ठ संख्या 67 पर है, इसे पढ़ता हूँ। आजकल के संप्रदायी और स्वार्थी ब्राह्मण आदि जो दूसरों को विद्या सत्संग से हटा और अपने जाल में फंसा के उनका तन मन धन नष्ट कर देते हैं और चाहते हैं कि जो क्षत्रिय आदि वर्ण पढ़कर विद्वान हो जाएंगे तो हमारे पाखंड जाल से छूट और हमारे छल को जानकर हमारा अपमान कहेंगे, इत्यादि विघ्नों को राजा और प्रजा दूर करके अपने लड़कों और लड़कियों को विद्वान करने के लिए तन मन धन से प्रयत्न किया करें। इन शब्दों में महर्षि की जो पीड़ा है और इतिहास का यह खंड है जब भारत का पतन हुआ है, उसको इन्होंने व्यक्त किया है कि सबसे ज्यादा हानि संप्रदायी और स्वार्थी ब्राह्मणों के कारण हुई। जो ब्राह्मण वर्ण ऐसा था, पहले तो वर्ण शब्द का प्रयोग करते हैं, क्षत्रिय आदि वर्ण, यहाँ जाति की कोई बात नहीं है। पहले हमने किसी प्रसंग में देखा भी है कि जाति मनुष्य जाति एक है और अन्य पशु पक्षियों की भी अपनी अपनी जाति है। हाथी एक जाति है, घोड़ा एक जाति है, गाय एक जाति है, वैसे ही मनुष्य एक जाति है। मनुष्य समाज में 4 वर्ण बने हुए हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, जिन्होंने
अपने अपने ढंग से समाज को दुखों से दूर रखने का यत्न किया। ब्राह्मण कहता है कि हम समाज में अज्ञान को नहीं आने देंगे। क्षत्रिय का कर्म है कि अन्याय को न होने देना। वैश्य है कि अभाव को नहीं होने देता। और शुद्ध जो है, जो इन तीनों के प्रयत्नों में सहायक बन जाता है। और जो इसके अलावा, चार के अलावा जो है वो अवर्ण है, जिन्होंने जो निकम्मे हैं, निष्क्रिय हैं, जो समाज में सही योगदान नहीं दे रहे, वो दुष्ट लोग हैं। तो जो समाज को समृद्ध स्वस्थ रखना चाहते हैं, वो चार में से कोई ना कोई वर्ण अपना ही लेते हैं। और ये वर्ण व्यवस्था जो है, ये नैसर्गिक है, ईश्वर की बनाई हुई है, और इसलिए ये सारे विश्व में दिखाई देती है। कोई भी देश, समाज ऐसा नहीं होगा जहाँ अज्ञान को दूर करने वाले अध्यापक या अनुसंधानकर्ता नहीं होंगे, जहाँ सेना के लोग नहीं होंगे या पुलिस के लोग नहीं होंगे, जहाँ किसान नहीं होंगे या वाणिज्य का काम करने वाले या फैक्ट्री आदि का उत्पादन करने वाले लोग नहीं होंगे। और बहुत से लोग होंगे जो सेवा के काम में, सर्विस क्लास में। तो ये वर्ण व्यवस्था मानव समाज के लिए एक नैसर्गिक व्यवस्था है, क्योंकि मनुष्य पशुओं से भिन्न है। किसी की रुचि किसी चीज में है, किसी की रुचि किसी अन्य चीज में है। तो उस हिसाब से शिक्षा के बाद हर मनुष्य अपना अपना एक व्यवसाय, अध्यवसाय चुन लेते हैं। उसी से वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बन जाते हैं। तो देश का जब पराभव हुआ है, तो ब्राह्मण सबसे पहले पथभ्रष्ट हुए। उन्होंने विद्या पढ़ने में रुचि नहीं दिखाई, और उन्होंने पढ़ाने में भी आलस्य किया, जिसका वो पहले पिछले सप्ताह में हम देख चुके हैं। महर्षि दयानंद ने बार बार कहा है कि पढ़ने और पढ़ाने में आलस्य नहीं करना चाहिए। तो जब स्वार्थी हो गए ब्राह्मण, उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई भी हल्की कर दी। तो अपने मनमाने ढंग से वो, जो यहाँ लिखा है, दूसरों को विद्या और सत्संग से हटा दिया। दूसरों को विद्या में संलग्न करना था, उसके बदले विद्या से, विद्या दान करने में से दूर उठ गए, स्वयं हट गए, और दूसरों को विद्या प्राप्ति से हटा दिया। और जो सत्संग कहते हैं, अच्छे लोगों का संगति, जिसमें अच्छी बातों को बढ़ावा मिलता है, उससे भी हटाया। और क्या किया? अपने जाल में फंसा के अपनी स्वार्थपूर्ण कुछ बातें जो बुद्धि को से मेल नहीं खाती हैं, वैसी वैसी गलत सलत बातें, वैसी रूढ़ियां चलाकर जनता को उसमें फंसा दिया। जैसे नदी में स्नान करने से मुक्ति हो जाएगी, और नदी के किनारे पंडा बन के बैठ गए हैं, और मृतक भोज करना, श्राद्धो तर्पण के नाम पर गलत सलत रीति रिवाज, मूर्ति पूजा, और बहुत सारी चीजें जो देश में आ गई, ये पिछले 2-4 हजार वर्ष पूर्व की ही है। अन्यथा हजारों लाखों वर्ष पूर्व भारत का इतिहास बड़ा ही स्वर्णिम रहा है। जो अच्छे अच्छे ग्रंथ अधिकांश तो विदेशियों ने मिटा दिए, जला दिए, लेकिन फिर भी उनका एक मूल रूप अभी भी जीवित है। और उसी को महर्षि दयानंद ने फिर से उजागर करने का यत्न किया कि वेद और जो इस समुल्लास के पठन पाठन विधि में
हम देख चुके हैं कि क्या पढ़ना चाहिए और क्या पढ़ाना चाहिए। तो ये जो ब्राह्मण स्वार्थी हो गए, अपने जाल में फंसा के उनका अर्थात समाज के अन्य लोगों का तन मन धन, यानी जो लिखा है ना दूसरों को, उनका तन मन धन नष्ट कर देते हैं। तन नष्ट हुआ, बाल विवाह आदि से सबकी आयु भी कम हुई, स्वास्थ्य भी कमजोर और शरीर की सामर्थ्य भी कम हो गई। बहुत नाटे लोग होने लगे, ऊंचाई भी कम, हृष्ट पुष्ट भी नहीं है शरीर, और मन से भी, यानी पिछले 1500 साल से हम पराधीन ही है। मन से जैसे हमने गुलामी पहले तो मुगलों की, फिर बाद में अंग्रेजों की गुलामी ऐसे स्वीकार कर ली जैसे कि यही हमारा भाग्य है, और विदेशियों को भगाने के हमने कोई ज्यादा विशेष यत्न भी नहीं किया, और धन भी नष्ट कर देते हैं। सारा हमारा ये धन संपदा सब विदेश चली जाती थी, और हम यहाँ जो सोने की चिड़िया वाला सबसे धनी देश था, वो एक समय बहुत गरीब देश हो गया कि लोगों को भुखमरी का सामना करना पड़ा। तो ये तन मन धन सब नष्ट कर दिया, और फिर क्या चाहते हैं कि ये जो स्वार्थी ब्राह्मण है, इसमें सभी ब्राह्मण नहीं माने जाएंगे, कुछ ब्राह्मण रहे हैं जो थोड़ा बहुत, लेकिन बहुत कम थे ऐसे। पिछले 2000 वर्षों का इतिहास बड़ा ही बुरा इतिहास है हमारा। तो इन स्वार्थी ब्राह्मणों ने क्या किया कि अपने स्वार्थ में दूसरों को जाल में फंसाकर, वो क्या चाहते थे कि क्षत्रिय आदि वर्ण पढ़ के विद्वान यदि हो जाएंगे तो हमारे पाखंड जाल से छूट और हमारे छल को जानकर हमारा अपमान करेंगे। यानी वो चाहते ही थे कि बाकी सब लोग समाज के जितने अंग हैं वो विद्याहीन ही बने हैं, ताकि ये उल्टा सीधा अपना जाल बिछाते हैं, जाल में सबको फंसाते हैं। मूर्ति पूजा में दूसरे मंत्र श्लोक आदि कुछ पढ़ दिए, संस्कृत के पढ़ दिए, और जो सुन रहा है उसे पता ही नहीं है कि क्या बोल रहे हैं। तो अपनी जो खुद तो विद्या प्राप्त नहीं की और जो भी गलत सलत है उसको लेकर अपने आप को विद्वान समझा, और दूसरे लोग विद्वान समझ लें, इस ढंग से अभिनय करने लगे। और यदि दूसरे लोग हमारा पाखंड जाल से छूट जाएंगे ब्राह्मणों के छल को जानकर, तो फिर वो उनका अपमान भी होगा। इत्यादि विघ्नों को, इस तरह के जो विघ्न हैं, ऑब्स्टेकल हैं, अब राजा और प्रजा का दायित्व है कि इत्यादि इन सबको दूर किया जाए, ऐसे विघ्न न आने दें। यानी ऐसे स्वार्थी ब्राह्मणों को अपनी करतूतें न करने दी जाए, और विद्या का पूरा प्रचार प्रसार हो। राजा और प्रजा को यह मिलकर करना चाहिए, ताकि अपने लड़कों और लड़कियों को विद्वान करने के लिए तन मन धन से प्रयत्न किया करें, क्योंकि विद्याहीनता ही सबसे बड़ा रोग है। जिस समाज में अज्ञान का अंधकार आ जाता है वो समाज पूरा नष्ट हो जाता है। तो सत्यार्थ प्रकाश के बहुत आरंभ में ही दूसरे और तीसरे समुल्लास में महर्षि दयानंद ने शिक्षा और व्यवहार और विद्या के बारे में विस्तार से लिखा है हमें। और ये तृतीय समुल्लास ब्रह्मचर्य आश्रम का है, जो कि विद्या प्राप्ति का ही आश्रम है। अब एक प्रश्न कहते हैं, ये प्रश्न उत्तर की शैली है, तो जिसको भी महर्षि दयानंद की बात में थोड़ी शंका है, उस शंका को एक प्रश्न के रूप में प्रस्तुत करते हैं।
अब प्रश्नकर्ता पूछता है, क्या स्त्री और शूद्र भी वेद पढ़ें? जो ये पढ़ेंगे तो हम फिर क्या कहेंगे? और इनके पढ़ने में प्रमाण भी नहीं है, जैसा यह निषेध है। स्त्री शूद्रो नाधीयतामिति श्रुते। इसका हिंदी अनुवाद लिखा, स्त्री और शूद्र न पढ़ें, यह श्रुति है। यह जो दिग्भ्रमित स्वार्थी ब्राह्मण है, उसके मुख से यह प्रश्न करवाया है, क्योंकि जब देश का समाज का पतन हो गया तो ऐसे कुछ वचन प्रसिद्ध कर दिए गए कि जैसे स्त्री और शूद्र को तो पढ़ना ही नहीं चाहिए, और यह श्रुति में लिखा है। श्रुति वेद का ही एक दूसरा नाम है। तो ऐसा कुछ भ्रम समाज में फैला दिया कि स्त्री और शूद्र को तो वेद पढ़ना ही नहीं चाहिए। जब स्त्री नहीं पढ़ेगी तो वही तो माता बनेगी, और माता यदि पढ़ी लिखी नहीं है, उसको पूरी शिक्षा नहीं मिली है, तो वह बच्चे को कैसे शिक्षित करेगी? तो इन स्वार्थी ब्राह्मणों ने अपने छल को मजबूत करने के लिए ऐसी ऐसी बातों का प्रचार कर दिया था। अब प्रश्न के रूप में इसको प्रस्तुत किया। अब महर्षि दयानंद इसका उत्तर देते हैं। जब स्त्री और पुरुष अर्थात मनुष्य मात्र को पढ़ने का अधिकार है, कहते हैं सभी स्त्री और पुरुष अर्थात मनुष्य मात्र को पढ़ने का अधिकार है। उन्होंने कह दिया कि यह मनुष्य मात्र को शिक्षा का अधिकार है। फिर वो कहते हैं ये तुम कुआं में पढ़ो, और यह श्रुति तुम्हारी कपोल कल्पना से हुई है। वो इसका घोर प्रतिवाद कर रहे हैं कि यह श्रुति तुम्हारी कपोल कल्पना से है, और थोड़ा उसको भर्त्सना कर रहे हैं, निंदा में, कि तुम कुएं में चल जाओ क्योंकि तुम इतनी गलत बात बोलते हो। किसी प्रामाणिक ग्रंथ की नहीं है ये, और सब मनुष्यों के वेदादि शास्त्र पढ़ने सुनने के अधिकार का प्रमाण यजुर्वेद के 26वें अध्याय में दूसरा मंत्र है। अब वेद से ही प्रमाण लाते हैं कि वेदवाणी सारे मनुष्य के लिए। तो ये यजुर्वेद के 26वें अध्याय का दूसरा मंत्र प्रस्तुत करते हैं। अच्छा प्रसिद्ध मंत्र है, और उन्होंने ही इसको काफी प्रसिद्ध किया। यथे माम वाचम कल्याणी मावदानी जनेभ्य ब्रह्मराजन्याभ्याम शूद्राय च आर्याय च स्वाय चारणाय। यथ इमाम, यह मैं उन्हीं का अनुवाद पढ़ता हूं। परमेश्वर कहता है कि यथा, जैसे मैं, जनेभ्य, सब मनुष्यों के लिए, इमाम, इस कल्याणिम, कल्याण अर्थात संसार और मुक्ति के सुख देने आइए, वाचम, ऋग्वेद आदि चारों वेणुओं की वाणी का, आवदानी, उपदेश करता हूं, वैसे तुम भी किया करो। यह जो प्रथम पंक्ति है, पूर्वार्ध है, उसका यह अनुवाद किया और बताया कि परमेश्वर स्वयं ही बोल रहे हैं इन शब्दों के द्वारा कि इस कल्याणकारी वेदवाणी का मैं हर मनुष्यों को, जनेभ्य, सब मनुष्यों के लिए, ये बहुवचन चतुर्थी में है कि संप्रदाय कारक जिसको बोलते हैं, और बहुवचन में जन यानी जो भी जन है, जनहिताय जन सुखाय बोलते हैं ना, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। जन में हर मनुष्य आ गया, तो सब मनुष्यों के लिए जनहित का जो काम होता है, तो ये कल्याणी वाणी है, कल्याण के लिए, सबके लिए। फिर यहाँ आगे लिखते हैं, यहाँ कोई ऐसा प्रश्न कहे कि जन शब्द से द्विजों का ग्रहण करना चाहिए,
क्योंकि स्मृति आदि ग्रंथों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ही के वेदों के पढ़ने का अधिकार लिखा है, स्त्री और शूद्र आदि वर्णों का नहीं। और फिर जोर दे रहे हैं कि कोई यदि ऐसा कहे तो उसकी बात नहीं मानी जाएगी, क्योंकि उत्तरार्ध में इस मंत्र के जो इसकी दूसरी पंक्ति है उसमें बहुत ही स्पष्ट कर दिया गया कि जन्म शब्द का ऐसा अर्थ नहीं कर सकते। कैसा अर्थ? जन्म शब्द से द्विजों का ग्रहण। द्विज कहते हैं जो 4 वर्ण अभी गिने थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ये द्विज कहलाते हैं, क्योंकि ये जो गुरुकुल में पूरी शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं। जो पूरी शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाता है, जिसकी शिक्षा नहीं हो पाई है, अधूरी है, जैसे आजकल भी बहुत से बच्चे, बहुत से लोग स्कूल में ड्रॉप आउट हो जाते हैं और बहुत से स्कूल के बाद भी कॉलेज में नहीं जाते, तो वही लोग पहले वोकेशनल ट्रेनिंग लेते हैं, या सेवा का काम करते हैं, इलेक्ट्रीशियन बन जाता है, प्लम्बर बन जाता है, या अपने हाथ पांव से ही दूसरों की सेवा करते हैं, रेस्टोरेंट में वेटर बन गया। ये जो सर्विस क्लास के लोग हैं वो शुद्ध हैं। शुद्ध शब्द कोई बुरा शब्द नहीं है, बस ये है अशिक्षित लोग हैं। शुद्ध का अर्थ ये मत लगाइए कि अच्छे लोग नहीं है, शुद्ध भी अच्छा मनुष्य है। तो सभी मनुष्य अच्छे हैं समाज में, पर किसी ने क्या व्यवसाय चुना है या उसकी जो शिक्षा आदि है, उसने जो कौशल तैयार किया है, स्किल तैयार की है अपने लिए, उसके आधार पर वो स्वयं चुनता है। तो वर्ण शब्द भी वैसा ही है, वे वर्णे, जिसका मैं खुद वर्ण कहता हूँ। तो ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये जन्म से नहीं होते हैं। ये जिसने अपने अध्ययन काल के बाद, जैसे आज भी कॉलेज से बच्चा निकलता है, फिर अपना एक प्रोफेशन चुनता है, कोई स्कूल टीचर बन जाता है, कोई और आगे पढ़ कर कॉलेज यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर बन जाता है, कोई रिसर्च में जाते हैं, ये सब हो गए ब्राह्मण हुआ है। कोई लॉ एनफोर्समेंट में या सैन्य बल में जाते हैं, आर्मी में, सेना में या पुलिस आदि के, जो अन्याय को रोकने के लिए, वो क्षत्रिय बन जाते हैं। और बहुत से लोग उत्पादन में जाते हैं, वाणिज्य में जाते हैं, कि समाज में किसी चीज का अभाव न रहे। कोई कृषि करता है, कोई फैक्ट्रियां खोलता है, कोई दुकानें खोलता है, कोई व्यापार करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान, आयात करके या निर्यात करके वाणिज्य का काम करते हैं, ये सब वैश्य बन जाते हैं। और बहुत से लोग, जैसे कहा, ये वर्ण कहने से, वे वर्णे, वर्ण शब्द का यही अर्थ है। तो अब यहाँ पर उन्होंने स्पष्ट किया है कि जनेभिया का, क्योंकि ये जो पथभ्रष्ट ब्राह्मण थे, जो स्वार्थी थे, जिन्होंने चाहा कि सारा समाज विद्या ही नहीं बनाए, उन्होंने गलत सलत अर्थ करने आरंभ कर दिए थे। तो जनेभिया का ऐसा भी अर्थ कर दिया कि समाज के एक सीमित वर्ग को ही, जैसे उन्हीं को पढ़ने का अधिकार है, स्त्री और शूद्र आदि वर्णों का नहीं है। शूद्र का भी पढ़ने का अधिकार है, अधिकार उसका है। अब ये अलग बात है कि वह पूरा पढ़ लिख नहीं पाता है और शिक्षा अधूरी रह जाती है या पूरी नहीं होती है, तो लेकिन अधिकार उसका भी है शिक्षा प्राप्ति का। अब आगे यही उन्होंने कहा, यदि यहाँ कोई ऐसा प्रश्न कहे कि, अब उसका स्वयं उत्तर दे रहे हैं। उसका उत्तर क्या दे रहे हैं? ये जो उत्तरार्ध में, मंत्र के उत्तरार्ध के शब्द थे उनका उपयोग, ब्रह्म अजन्याभ्याम इत्यादि देखो, परमेश्वर स्वयं कहता है कि हमने ब्राह्मण, क्षत्रिय, फिर है अय्याय, वैश्य, और फिर है शूद्राय यहाँ पर,
शुद्ध और स्वाय अपने भेद्य व स्त्री आदि अयणाय और अति शुद्ध आदि के लिए भी जो एकदम ही मंद बुद्धि हैं उनके लिए भी वेदों का प्रकाश किया है। अर्थात तब मनुष्य वेदों को पढ़ा, मेरे ख्याल से यहाँ सब होगा, अर्थात सब मनुष्य वेदों को पढ़ा और सुन सुना कर विज्ञान को बढ़ा के अच्छी बातों का ग्रहण और बुरी बातों का त्याग करके दुखों से छूटकर आनंद को प्राप्त हों। तो वेद पढ़ने का मुख्य प्रयोजन यही है कि हमें अपने कर्तव्यों का बोध हो और हमें अपने सही ज्ञान का भी बोध हो। तो यहाँ ज्ञान को विज्ञान लिखा है। तो मैंने पहले भी कहा है आपसे कि महर्षि दयानंद विज्ञान का अर्थ साहित्य साइंस नहीं बोलते। यहाँ विज्ञान है जो स्पिरिचुअल नॉलेज है, जो आत्मा और परमात्मा के बारे में जानकारी है, और यह जानकारी वास्तव में जो साक्षात होती है ना, ये किताबों से ही पढ़ने से नहीं आ जाती। किताब में तो बहुत कुछ लिखा है कि आत्मा अमर है, ऐसा है, ऐसा है, लेकिन अंत में जो हमने देखा है, साक्षात किया है, वही ज्ञान पक्का माना जाता है। तो जो हमें ध्यान और उपासना के बाद अंतिम परिणति के रूप में मिलता है, तो वह जो ज्ञान कहलाता है उसको विज्ञान बोलते हैं। तो आत्मा और परमात्मा का, हमें अपना आत्म साक्षात्कार और ईश्वर का जो साक्षात्कार, ये हमें ध्यान उपासना से ही होता है। और इसी को प्राप्त करके हमें अपनी अच्छी बातों का ग्रहण और बुरी बातों का त्याग, और अच्छी बातों से हमें क्या होगा, दुखों से छूटकर आनंद को प्राप्त हो, है ना। यह हर मनुष्य का स्वभाव है। हम दुखों से दूर होना चाहते हैं और सुख शांति आनंद को पाना चाहते हैं। तो वह ऐसे ही नहीं होती। उसके लिए है कि सही ज्ञान मिले, विज्ञान की प्राप्ति हो और अच्छी बातों को जीवन में ग्रहण करना और बुरी बातों को त्यागना। इसके आगे अब लिखे हैं, अब तुम्हारी बात माने वह परमेश्वर की। यानी जिस ने ये प्रश्न उठाए हैं उनसे पूछ रहे हैं कि तुम्हारी बात मानेंगे या इस वेद मंत्र के माध्यम से परमेश्वर ने जो कहा है उसकी वो मानेंगे। स्वयं ही इसका उत्तर देते हैं, परमेश्वर की बात अवश्य माननी है। इतने पर भी जो कोई इसको न मानेगा वह नास्तिक कहावेगा, क्योंकि नास्तिको वेद निंदक, वेदों का निंदक और न मानने वाला नास्तिक कहता है। यह मनुस्मृति का एक वचन है जिसका महर्षि दयानंद ने उदाहरण दिया है। तो कहते हैं कि परमेश्वर की ही बात माननी चाहिए। इस वेद मंत्र की ये बात न मानना वही है जो नास्तिकता है। और नास्तिकता क्या है? वेद की निंदा करना। ऐसे बोलचाल में नास्तिकता है कि ईश्वर के अस्तित्व को न स्वीकारना और अपने मनमानी ढंग से जीवन चलाना। लेकिन यह जो मनुस्मृति का वचन है, इसमें कह दिया कि ईश्वर की निंदा और ईश्वर के बनाए वेद की निंदा दोनों ही नास्तिकता है। तो जो वेद के वचनों की निंदा करता है, वेद की बात नहीं मानता और उससे उल्टी बात कहता है, वो भी नास्तिक है। तो यह जो तथाकथित स्वार्थी पथभ्रष्ट ब्राह्मण है, जिसके मुख से ये प्रश्न करवाए हैं, उसे नास्तिक बोल दिया, क्योंकि तुम मनमानी बातें, स्त्री शूद्रो नाधीताम, ऐसी बातें कहते कर समाज को पथभ्रष्ट भ्रमित करते हो। जबकि वेद मंत्र बड़े ही डंके की चोट पर कह रहा है कि
सारे मानव मात्र के लिए वेद मंत्र हैं। आगे लिखते हैं, क्या परमेश्वर शुद्धों का भला करना नहीं चाहता? क्या ईश्वर पक्षपाती है कि वेदों के पढ़ने सुनने का शुद्धों के लिए निषेध और द्विजों के लिए विधि करे? जो परमेश्वर का अभिप्राय शुद्ध आदि के पढ़ाने सुनाने का न होता तो इनके शरीर में वाक और श्रोत इंद्रिय क्यों रचता? ये बड़ा ही मौलिक तथ्य महर्षि दयानंद ने प्रस्तुत किया है कि हर मनुष्य के पास वाणी का यह जो यंत्र है जिससे हम विविध स्वर व्यंजन को मुखरित कर पाते हैं, ये हम तरह तरह के अक्षर का उच्चारण कर लेते हैं जो सब वेद में है। यदि वेद मंत्र हम न बोलें तो इस वाणी का क्या लाभ हुआ? और वही बात हमारे सुनने पर भी लागू होगी कि यदि हम यह मंत्रों को सुनकर इनका अर्थ न जान सकें तो इस कानों की क्या उपयोगिता है? ये आगे और बातें बोलते हैं, जैसे परमेश्वर ने पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, चंद्र, सूर्य और अन्न आदि पदार्थ सबके लिए बनाए हैं, वैसे ही वेद भी सबके लिए प्रकाशित किए हैं। तो ईश्वर की बनाई जितनी चीजें हैं, सूर्य का प्रकाश है, ये पृथ्वी का आधार है, ये पृथ्वी हमें अन्न उत्पादन करके देती है, जल है, वायु है, चंद्रमा है, ये सारी चीजें ईश्वर की बनाई हर मनुष्य के लिए ही क्या, प्राणी मात्र के लिए। पर हाँ, वेद उन्होंने केवल मनुष्य के लिए बनाए, पशु पक्षी का इससे कोई संबंध नहीं है। तो ईश्वर की सब चीजें सबके लिए होती हैं, तो वैसे ही ईश्वर के बनाए वेद और उनकी शब्द मनुष्य मात्र के लिए है। यह उन्होंने इस प्रकार से उदाहरण देकर बता दिया। और जहाँ जहाँ निषेध किया है उसका यह अभिप्राय है कि जिसको पढ़ने पढ़ाने से कुछ भी ना आवे वह निर्बुद्धि और मूर्ख होने से शुद्ध कहता है, उसका पढ़ना पढ़ाना व्यर्थ है। और जो स्त्रियों के पढ़ने का निषेध कहते हो वह तुम्हारी मूर्खता, स्वार्थता और निर्बुद्धिता का प्रभाव है। तो यहाँ उन्होंने कहा यह एक सच्चाई है कि पढ़ने का अधिकार तो सबको है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं, बहुत से बच्चे होते हैं ऐसे जिन्हें पढ़ाने पर भी कुछ समझ ना आवे। पर अध्यापक का, आचार्यों का यह कर्तव्य है कि सबको पढ़ाने का उद्योग करना चाहिए, श्रम करना चाहिए। पर हाँ, जिसकी बुद्धि बहुत कम है उसको शुद्ध कहते हैं। ऐसा नहीं है कि जो जन्म से ही शुद्ध है उसको नहीं पढ़ाना है। जो पढ़ाने पर भी ठीक से ना पढ़ कर समझ सके तो उसको सर्विस क्लास में ही जाना होगा, तो वह शुद्ध ही बनेगा, क्योंकि उसका पढ़ना पढ़ाना व्यर्थ है। तो हर समाज में थोड़े बहुत लोग होते ही हैं। अब स्त्रियों की बात की, और जो स्त्रियों के पढ़ने का निषेध करते हो वह तुम्हारी मूर्खता, स्वार्थता और निर्बुद्धिता का प्रभाव है। तो लांछन लगा रहे हैं उस स्वार्थी ब्राह्मण पर जो कह रहा है कि स्त्रियों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। तो कह रहे हैं कि क्यों तुम ऐसी बात बोल रहे हो, यह तुम्हारी मूर्खता है, इसमें तुम्हारा स्वार्थ है और यह तुम्हारी निर्बुद्धिता है। इतने पीढ़ियों से तुम लोग ऐसी ऐसी बात बोलकर अपने आप को जैसे ये स्वीकार कर लिया है और अपनी बुद्धि का उपयोग ही नहीं किया कि सच्चाई जानने को। तो अब वेद से ही, अथर्ववेद के एक मंत्र से प्रमाण लाए हैं। कहते हैं, देखो
वेद में कन्याओं के पढ़ने का प्रमाण। फिर वेद अथर्ववेद का यह मंत्र है, तीसरा अष्टक, पाठक 24, कांड 11, मंत्र 18। ब्रह्मचर्येण कन्या युवानम विंदते प्रतिम। जैसे लड़के ब्रह्मचर्य सेवन से पूर्ण विद्या और सुशिक्षा को प्राप्त होके युवती विदुषी अपने अनुकूल प्रिय सदृश स्त्रियों के साथ विवाह करते हैं, वैसे अब कन्या के बारे में बोले हैं, वैसे कन्या जो कुमारी है ब्रह्मचर्येण, ब्रह्मचर्य सेवन से वेदादि शास्त्रों को पढ़ पूर्ण विद्या और उत्तम शिक्षा को प्राप्त युवती होके पूर्ण युवावस्था में अपने सदृश प्रिय विद्वान युवानम और पूर्ण युवावस्था युक्त पुरुष को विंदते प्राप्त होवे। इसलिए स्त्रियों को भी ब्रह्मचर्य विद्या का ग्रहण अवश्य करना चाहिए। तो अथर्ववेद के इस मंत्र से ही प्रमाण लाके प्रस्तुत किया कि कन्या को भी ईश्वर ने यह उपदेश दिया है कि ब्रह्मचर्य के पालन करके पूर्ण युवावस्था को प्राप्त होना और ब्रह्मचर्य के द्वारा पूरी शिक्षा को भी प्राप्त करना। तो दोनों बातें आ जाती हैं ब्रह्मचर्य में, शरीर का अपना उत्थान, शरीर की अपनी उन्नति और विद्या प्राप्ति के द्वारा भी अपनी उन्नति, दोनों बातें इसमें हैं। और इस प्रकार करने के बाद एक युवक को पति के रूप में प्राप्त करना पूरी युवावस्था के बाद। तो इस तरह से जहाँ विवाह होते हैं, दोनों ने शिक्षा भी अच्छी प्राप्त की है, विद्वान बन गए हैं और दोनों ने अपने, तो यहाँ दोनों के साथ लिखा है प्रिय सदृश, अपने अनुकूल प्रिय, और वहीं पर कन्या के लिए भी कहा जो एक दूसरे को पसंद आते हैं, एक दूसरे को प्रिय हो और सदृश भी हो, यानी कुछ मेल मिलाप भी होता हो। एक की ऊंचाई बहुत ज्यादा हो, एक की ऊंचाई बहुत कम हो, एक का शरीर बहुत बलवान हो, एक बहुत दुबला पतला हो, तो सदृशता भी आवश्यक है विद्या में, शरीर में, सब तरफ से। तो वैसे ही युवा युवती का विवाह होना चाहिए जो अपनी पसंद से और बाकी सब हिसाब से मेल खाता हो। तो उसका प्रसंग अगले समुल्लास में आएगा गृहस्थाश्रम से संबंधित, पर यहाँ प्रसंग आया है इस वेद मंत्र की व्याख्या में, तो जिसमें ईश्वर का बड़ा स्पष्ट आदेश है कन्या के लिए कि ब्रह्मचर्य के आश्रम का सेवन करते हुए अपने शरीर का पूरा विकास करना और विद्या प्राप्ति के द्वारा अपना भी विकास करना, और उसके बाद अपने प्रिय सदृश युवक को का वर्ण करना। तो अब यहाँ प्रश्न उत्पन्न करते हैं, जो भी लोगों को शंकाएं हो सकती हैं तो शंका उत्पन्न करके उसका समाधान भी रखते हैं। तो प्रश्न है, क्या स्त्री लोग भी वेदों को पढ़ें? क्योंकि यह बहुत गहराई से हमारे समाज में यह गलत बात आ गई थी, तो इसलिए उसको पुष्ट करने के लिए फिर से यह प्रश्न उठाते हैं। फिर उत्तर देते हैं, अवश्य। देखो, श्रौत सूत्र आदि में इमम मंत्रम पत्नी पठेत, तो हमने देखा है वेद और वेदांग के जो पठन पाठन का क्रम था, तो उसमें वेदांग में एक आता है कल्प। कल्प में गही सूत्र, श्रौत सूत्र, धर्म सूत्र आदि बहुत विशाल साहित्य है। तो श्रौत सूत्रों में जो विभिन्न संस्कार आदि और विशेष यज्ञ आदि का प्रावधान है, तो वहां पर कहीं पर लिखा होगा इमम मंत्रम पत्नी पठेत, अर्थात यहाँ उन्हीं का अनुवाद पढ़ते हैं जो उन्होंने किया, अर्थात स्त्री यज्ञ में इस मंत्र को पढ़े। तो यज्ञ में जब इस मंत्र को पढ़ने की बात हो रही है, अर्थात
उस स्त्री को जो किसी यजमान की पत्नी है, उसे वो वेद मंत्र पढ़ने का अभ्यास है, वो जानती है। जैसा हम देखते हैं विवाह संस्कार में बहुत सारे मंत्र पति पत्नी को पढ़कर सुनाता है, और बहुत से मंत्र हैं जो वधू पढ़ के सुनाती है। तो आजकल तो सामान्यतः जो पुरोहित है वह दोनों की तरफ से पढ़ देता है, पर असल में होना चाहिए कि वह अपने मंत्रों को पढ़े और वधू अपने मंत्रों को पढ़े। तो जब पत्नी को वधू को पढ़ना है तो उसे वेद मंत्र पढ़ना आना चाहिए, है ना। और ऐसी ही परंपरा थी पहले। तो अर्थात स्त्री यज्ञ में इस मंत्र को पढ़े। जो वेदादि शास्त्रों को न पढ़ी होवे तो यज्ञ में स्वर सहित मंत्रों का उच्चारण और संस्कृत भाषण कैसे कर सके। भारतवर्ष की स्त्रियों में भूषण रूप गार्गी आदि वेदादि शास्त्रों को पढ़ पूर्ण विदुषी हुई थीं, यह शतपथ ब्राह्मण में स्पष्ट लिखा है। शतपथ ब्राह्मण में बहुत से कथानक हैं, बहुत से जो अभी हमने पिछले सप्ताह भी देखा। ब्राह्मण अर्थात जो पुराण है, इतिहास है, तो ब्राह्मण, यहाँ ब्राह्मण शतपथ ब्राह्मण का अर्थ है वो वाला ब्राह्मण नहीं जो ब्राह्मण वर्ण वाला। यहाँ एक पुस्तक विशेष का भी नाम ब्राह्मण है। तो उस पुस्तक का नाम ब्राह्मण है क्योंकि उसमें ब्रह्म संबंधी विद्या दी हुई है, और उस एक व्यक्ति को भी ब्राह्मण कहते हैं कि जिसने ब्रह्म संबंधी विद्या को प्राप्त किया हुआ है। तो शतपथ ब्राह्मण में पुरानी बातें लिखी हुई हैं जो इतिहास कहलाता है। तो एक बहुत प्रसिद्ध इतिहास की घटना है, याज्ञवल्क्य का गार्गी से संवाद है। तो उसी का उदाहरण देकर बोल रहे हैं कि गार्गी बहुत उच्च कोटि की विदुषी महिला है जो याज्ञवल्क्य के साथ उसकी बराबरी पर इस तरह से वाद विवाद करती है। तो वो उदाहरण उन्होंने दिया है। ये आगे लिखते हैं, भला जो पुरुष विद्वान और स्त्री अविदुषी और स्त्री विदुषी और पुरुष अविद्वान हो तो नित्य प्रति देवासुर संग्राम घर में मचा है, फिर सुख कहाँ। तो एक परिवार गृहस्थ आश्रम की का जिस तरह से व्यवहार होना चाहिए वो बता रहे हैं कि यदि बेमेल का विवाह है, एक संभावना लिखते हैं कि पुरुष तो विद्वान है लेकिन स्त्री विदुषी नहीं है, या स्त्री विदुषी है लेकिन पुरुष विद्वान नहीं है, तो दोनों में आपस में हमेशा वाक युद्ध ही होता रहेगा, क्योंकि दोनों का सोचने का ढंग अलग अलग है ना। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति अलग ढंग से सोचता है, उसके जीवन की प्राथमिकताएं अलग होती हैं, और उसका जीवन साथी यदि अनपढ़ है तो उसकी रुचियां कुछ अलग ही तरह की हैं, और फिर बच्चों को कैसे शिक्षा देनी है, हर विषय पर उनका विरोध होगा आपस में, और फिर बहुत कठिनाई हो जाएगी। तो इसी का उन्होंने उल्लेख किया है, जैसे देवासुर संग्राम घर में मचा है और फिर उस घर में परिवार में सुख कहाँ। इसलिए जो स्त्री न पढ़े तो कन्याओं की पाठशाला में अध्यापिका क्यों कर हो सके, तथा राजकार्य न्यायाधीशत्वादि गृहस्थाश्रम का कार्य जो पति को स्त्री और स्त्री को पति प्रसन्न रखना, घर के सब काम स्त्री के अधीन रहना, बिना विद्या के इत्यादि काम अच्छे प्रकार कभी ठीक नहीं हो सकते। अब थोड़ा विस्तार से समझा रहे हैं कि यदि स्त्री पढ़ी लिखी नहीं हो तो बहुत सारी चीजें समाज में व्यवस्थित नहीं हो सकती। क्या क्या उन्होंने कहा कि कन्याओं की पाठशाला में अध्यापिका क्यों हो, कैसे होगा। फिर जो राजकार्य और न्यायाधीशत्व आदि का, वो तो ब्राह्मण का कार्य हुआ अध्यापन का। अब राजकाम काज में भी न्यायाधीशत्व में भी स्त्रियां होनी चाहिए, क्योंकि बहुत से न्याय के मामले होते हैं
जिसमें एक महिला न्यायाधीश ही सही न्याय दे सकती है। और फिर गृहस्थाश्रम के कार्यों का वर्णन करते हैं। जो पति को स्त्री और स्त्री को पति पसंद है, तो एक परिवार में यह दोनों को एक दूसरे के अनुकूल जो व्यवहार करना है, ये भी कैसे हो सकता है यदि स्त्री ने शिक्षा नहीं प्राप्त किया। और इसके अलावा घर के सब काम स्त्री के अधीन है ना, और घर का जो संचालन है वो तो महिला ही करती है। घर के घर को चलाने वाली, चाहे नौकर चाकर भी हों, पर उनसे भी व्यवस्थित होकर काम लेना, ये सब बिना विद्या के इत्यादि काम अच्छे प्रकार कभी ठीक नहीं हो सकते। यदि महिलाएं सुशिक्षित नहीं हैं, तो जो भी सामान्य कार्य क्रियाकलाप हैं वह अच्छी प्रकार से कदापि नहीं हो सकते। आइए एक और अनुच्छेद पढ़ लेते हैं। आगे लिखे हैं, देखो, आर्यावर्त के राजपुरुषों की स्त्रियां धनुर्वेद अर्थात युद्ध विद्या भी अच्छी प्रकार जानती थी, क्योंकि जो न जानती होती तो कैकेयी आदि दशरथ आदि के साथ युद्ध में क्यों कर जा सकती और युद्ध कर सकती। अब एक इतिहास का प्रमाण देते हैं, क्योंकि रामायण में यह एक प्रसिद्ध प्रसंग आता है कि दशरथ ने कैकेयी को 2 वर दिए थे। और उसका प्रसंग क्या है कि दशरथ किसी युद्ध में उनका रथ बिगड़ गया था। तो जैसे आज के संदर्भ में हम कहें कि एक बड़े राजमार्ग पर आपकी कार का कोई विशेष पुर्जा बिगड़ गया है, कार चल नहीं सकती, या पहिए का पंचर हो गया है, कार रुक गई है बीच में और आपने किनारे कर दी है। अब उसको ठीक करना, मरम्मत हो और सुचारू रूप से फिर चल सके, यह एक काम हो जाता है। और युद्ध के प्रसंग में ऐसा हो तो बहुत ही कठिन समस्या है, क्योंकि शत्रु तो आपको छोड़ेगा नहीं। जब आपका रथ टूट गया है, रथ का पहिया टूट गया है, अब आपके घोड़े आपको दौड़ के दूर नहीं ले जा सकते, तो आपको तो शत्रु सेना बहुत आसानी से मार देगी। तो दशरथ की एक ऐसी विषम परिस्थिति आ गई थी। अब यहाँ 2 बातों को महर्षि दयानंद लिखे हैं। एक तो है कि युद्ध के मैदान में कैकेयी उनके साथ है, उनकी पत्नी। तो कैकेयी उनके साथ है, तो यह तभी हो सकता है जब वो भी युद्ध कला में कौशल हो, युद्ध कला में कुशलता रखती हो। दूसरा, उसने युद्ध के मैदान में उस समय की परिस्थिति में रथ के पहिए को ठीक कर दिया था कि रथ ठीक से चल सके, अर्थात उसमें कुछ कौशल था जो दशरथ में नहीं था। तो दशरथ को रथ से जब उतरना पड़ गया, तो रथ को वापस चलाने की प्रक्रिया में कैकेयी की उसको सहायता मिली, इससे उसके प्राण बच गए थे। तो इसलिए कहते हैं कि दशरथ ने कैकेयी को 2 वर दिए थे कि तुम कभी भी जैसा मुझसे कहोगी, मैं अपने प्रतिज्ञा के अनुसार, वचनबद्धता के अनुसार उनको मानूंगा। तो जब राम का राज्याभिषेक होने लगा है, तो रामायण की कहानी ऐसे ही आगे बढ़ी है। तो कैकेयी ने 2 वर मांगे। एक तो है राम को 14 वर्ष का वनवास हो, और दूसरा कि इस अवधि में भरत अयोध्या का राजा बने। तो ये 2 वर कहाँ से कब उसे मिले थे, उसका प्रसंग है कि युद्ध के मैदान में, तो एक तो वह युद्ध के मैदान में दशरथ के साथ गई है, दूसरा उसने वह जो स्किल है, जो कौशल है, वह जानती थी, उसको प्राप्त था, जिसके कारण उसने युद्ध के मैदान में वह जो समस्या उत्पन्न हुई थी उसका निदान किया, उसको सुधार दिया। और तो वो स्वयं प्रश्न कर रहे हैं, यदि वो युद्ध विद्या में निपुण नहीं होती और यह कौशल नहीं होता उसमें, रथ की जो भी विद्या है, इंजीनियरिंग है जो भी, तो वह
दशरथ के साथ उस समय क्यों होती और क्यों अपना काम अच्छी तरह से करके दिखाती। तो एक क्षत्रिय की पत्नी का से जो शक्त्याणी का व्यवहार है, उसमें जो विद्या है और कौशल है, उसको बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ प्रसंग चल रहा है कि स्त्री को विद्या मिलनी चाहिए या नहीं। अब इसलिए ब्राह्मणी को, अब आगे लिखते हैं, इसलिए ब्राह्मणी को सब विद्या, क्षत्रिय को सब विद्या और युद्ध तथा राज विद्या विशेष, वैश्या, ये वैश्या यानी वैश्य की पत्नी, ये उससे आप उससे भ्रमित न हो, जो वैश्यावृत्ति वाली है वह है वैश्या, यह है वैश्या, वैश्य की पत्नी वैश्या। तो क्षत्रिय की पत्नी क्षत्रिय, ब्राह्मण की पत्नी ब्राह्मणी। तो यहाँ वैश्या यानी जो महिला वैश्य वर्ण वाली है, जो देश समाज में अभाव को कम करके देश के दुखों को, समाज के दुखों को दूर करने को तैयार है, उसको व्यवहार विद्या। और जो शूद्र की पत्नी है शूद्रा, उसको पाकादि सेवा की विद्या अवश्य पढ़नी चाहिए। पाक यानी पाकशाला यानी भोजन पकाने की विद्या। तो ये जो सीमित थोड़ा थोड़ा तो सबको आना ही चाहिए। जो ब्राह्मण की पत्नी है उसको सब विद्या आनी चाहिए, क्योंकि वो भी अध्यापिका बनेगी, आचार्य बनेगी कन्या गुरुकुल में। क्षत्रिय की जो पत्नी है उसको युद्ध विद्या और जो राजकाज के काम है उसकी विद्या आनी चाहिए। वैश्य की पत्नी को जो वैश्य के व्यवहार होते हैं वाणिज्य के आदि आदि वो आने चाहिए, और शूद्र को पाक आदि और जितने भी सेवा के काम हैं, जैसे एयर होस्टेस है, अस्पतालों की नर्सेज हैं, ये सब सेवा के काम में है। जैसे पुरुषों को व्याकरण, धर्म और अपने व्यवहार की विद्या न्यून से न्यून अवश्य पढ़नी चाहिए, वैसे स्त्रियों को भी व्याकरण, धर्म, वैद्यक, गणित, शिल्प विद्या तो अवश्य ही सीखनी चाहिए। अब वो सामान्य थोड़ी बहुत बातें बता रहे हैं कि जैसे पुरुषों को व्याकरण आना चाहिए ताकि भाषा का सही उपयोग हो, और धर्म यानी अपने कर्तव्य का बोध हो, और जो व्यवहार की, जो भी उनका व्यवसाय है उसके व्यवहार की विद्या, इतना तो न्यून से न्यून अवश्य सबको आना चाहिए। वैसे ही स्त्रियों के लिए भी व्याकरण आना चाहिए, धर्म आना चाहिए जैसा पुरुषों का है, और कुछ नया जोड़ दिया है वैद्यक, यानी चिकित्सा से संबंधित। किसी को चोट लग जाती है, किसी को बुखार हो जाता है, तो परिवार में किसी को रोग हो गया, तो महिलाओं को ये थोड़ा बहुत आना चाहिए। गणित भी आना चाहिए, हिसाब करते हैं, है ना, कुछ चीज़ें खरीदते हैं बेचते हैं तो। और शिल्प विद्या यानी थोड़ी बहुत घर के काम काज की, घर में चीज़ें थोड़ी टूट फूट होती हैं, कुछ बनवाना है लकड़ी का, तो ये सब शिल्प विद्या भी अवश्य ही सीखनी चाहिए, क्योंकि इनके सीखे बिना सत्यासत्य का निर्णय, पति आदि से अनुकूल वर्तमान, यथा योग्य संतानोत्पत्ति, उनका पालन वर्धन और सुशिक्षा करना, घर के सब कार्यों को जैसा चाहिए वैसा करना कराना, वैदिक विद्या से औषधवत अन्नपान बना और बनवाना नहीं कर सकती। शिल्प विद्या के जाने बिना घर का बनवाना, वस्त्र आभूषण आदि का बनाना बनवाना, गणित विद्या के बिना सबका हिसाब समझना समझाना, वेदादि शास्त्र विद्या के बिना ईश्वर और धर्म को न जान के अधर्म से कभी नहीं बच सके। अब थोड़ा विस्तार किया है स्त्रियों के बारे में, जो जो विद्या का उल्लेख किया था कि व्याकरण, धर्म, वैद्यक, गणित, शिल्प विद्या, तो उसका क्या क्या प्रयोजन है वो बातें समझाई हैं। यहीं से हम अगले सप्ताह फिर आरंभ करेंगे इसी अनुच्छेद से, इसी वाक्य से, वैसे स्त्रियों को भी व्याकरण। यहीं से हम फिर दोबारा अगले सप्ताह सत्यार्थ प्रकाश का अध्ययन आरंभ करेंगे। इस प्रकार हमारा सत्यार्थ प्रकाश का अध्ययन चलता रहेगा। और महर्षि दयानंद ने
वेद और जो वैदिक साहित्य है पुराना, जो आर्ष साहित्य है, उसके आधार पर हम सबको हिंदी में बहुत संक्षेप में और बहुत ऐसी भाषा में कि हम सब सामान्य व्यक्ति भी समझ सकें, भले ही हमने गुरुकुल में जाकर उतनी गहन विद्या न प्राप्त की हो, लेकिन वेद और वेदादि शास्त्रों का जो सार है, उससे हमें परिचय करा दिया है और उससे हम अपने दैनिक जीवन को लाभान्वित कर सकते हैं, अपने जीवन को ऊंची ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। तो आज हमारा सत्यार्थ प्रकाश का ये अध्ययन 33वां सत्र यहाँ समाप्त होता है। अब हम अगले सप्ताह यहाँ से पुनः आगे बढ़ेंगे। बहुत धन्यवाद।